तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट नंबर वन चॉइस पे। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्त, आज हमारी क्लास होने वाली है किसकी? अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास नंबर 2। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों, जो रीजनिंग है आपको पता होगा ये हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कल हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्लास 1 की थी अल्फाबेटिकल सीरीज की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्त, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। इसमें पहला आता है कोडिंग और डिकोडिंग। दोस्तों, इसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका? अल्फाबेटिकल सीरीज का, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं दोस्त। अब ऐसे मान के चलिए, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, यदि दिल्ली को लिख दिया गया है तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पूछने के लिए कि दिल्ली को अगर हमें CFMNG लिख दिया है तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्त, ये बात हुई कोडिंग डिकोडिंग की। दूसरा आता है प्रीसीड एंड फॉलोड। आपने देखा होगा कई सारे सिंबल दे दिए, लिख दिए कि ABCD, ए बी करके 2C, फिर उसके बाद D करके H कर दिया, फिर @ दे दिया, फिर उसके बाद 1 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर F दे दिया। तो दोस्तों, सब पूछा जाता है कि इसमें कितने लेटर हैं, 7वें स्थान पर कौन से लेटर हैं, या फिर मतलब ये मिक्स होते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, मिक्स होते हैं। इसके बाद आती है लेटर सीरीज। ठीक है दोस्त, लेटर सीरीज यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि एग्जाम में ये इजी भी होती है और बहुत पूछी भी जाती है। जहां तक आपने देखा होगा कि आपको दे दिया A, फिर डैश दे दिया, फिर दे दिया डैश, फिर दे दिया D, फिर उसके बाद दे दिया डैश, फिर दे दिया B, फिर दे दिया डैश, फिर दे दिया D। तो दोस्त, इसमें पूछा जाता है कि आप क्या कैसे फिलिंग की जाएगी। और जो बाकी आती है वह आती है एनालॉजी टेस्ट। दोस्तों, यह ये थर्ड नंबर और सेकंड नंबर तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी फर्स्ट और फोर्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, एनालॉजी टेस्ट में आपने देखा होगा बेसिकली आपने ऐसे करके देखा होगा ABCD और EFGH। ठीक है दोस्त, अगर ये इससे संबंधित है तो यहाँ पे किससे संबंधित होगी? ठीक है दोस्त, यह जो है इसके एग्जाम्पल्स थे जो हमने समझे कि एग्जाम में जो नंबर अल्फाबेट सीरीज है उसमें किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, जब तक मैं वीडियो बिता के आपको मिलता हूं। तो दोस्तों, हमने जाना कि कोडिंग डिकोडिंग जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग जो है किस तरह से काम करती है किसमें, एग्जाम्स में। तो दोस्तों, ऐसे कुछ पैटर्न छाटे हैं मैंने जो एग्जाम में मोस्टली कॉमन कॉमन रिपीट हुए हैं। हो सकता है ऐसे पैटर्न हो, लेकिन जहां तक मैंने एनालाइज किया है इसके मेरे 7 पैटर्न निकले हैं। ठीक है, कितने निकले दोस्तों? 7 पैटर्न निकले हैं दोस्त। इसमें पहला है प्लस माइनस का, फिर है माइनस प्लस का, फिर है माइनस माइनस, फिर है प्लस प्लस, फिर है क्रॉस, फिर है हाफ क्रॉस, फिर रिवर्स। ठीक है दोस्त, हो सकता है क्रॉस प्लस प्लस और क्रॉस माइनस माइनस ये साथ में भी चले। अब कैसे, वो हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों, अब आप देख देख चुके हैं कि हमने कुछ टाइप्स निकाले हैं किसके, कोडिंग डिकोडिंग के। तो दोस्तों, इसका हम पहला एग्जांपल लेंगे किसका? प्लस और माइनस का। फॉर एग्जांपल हमने देखा ABCD। तो दोस्तों, बार बार मैं यही कहता हूं, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए A से लेके Z तक क्या सीक्वेंस याद होने चाहिए, A से लेके Z तक। ठीक है दोस्त, अब देखिए ABCD। ठीक है, ABCD को पहले हम प्लस माइनस कॉन्सेप्ट लेंगे। ठीक है दोस्त, प्लस माइनस का B और सॉरी D और C लिखा जाता है। ठीक है दोस्त, तो उसी सेंस में EFGH को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्त, अब मान के चलिए, अब इससे ऐसा सवाल पूछ लिया, एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने लिया, ऐसा सवाल पूछ लिया है तो आपको सिंपल ये करना है, तो भाई एक प्लस कर रहा है फिर एक माइनस कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो देखिए
अब इसमें क्या आता है, ये आ गया 1 पे, ये आया 2 पे, ये आया 3 पे, ये आया 4 पे। ठीक है दोस्त। अब देखिए बी कितने पे आता है दोस्त, 2 पे, ए कितने पे आता है, 1 पे, डी कितने पे आता है, 4 पे, और सी कितने पे आता है, 3 पे। सिंपल। अब देखिए ए क्या कर रहा है इसमें, +1 कर रहा है, बी से ए क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, सी से डी क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, जबकि डी से सी क्या कर रहा है, यह कर रहा है क्या, -1। ठीक है दोस्त। इन द सेंस हम इसे ही ई एफ जी एच में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। अब देखिए +1 कीजिए क्या आएगा, ये कितने पे है, 5 पे, 6 पे, 7 पे और 8 पे। दोस्तों मैं बार बार यही रिपीट करता हूं कि आपको जो है ये याद करना ही पड़ेगा किसी भी सेंस में कि कौन सी डिजिट जो है कितने नंबर पे आती है। ठीक है दोस्त। अब 5 में आप एक प्लस करेंगे कितना आएगा, 6। 6 पे कौन सी डिजिट है दोस्तों, एफ। ठीक है दोस्त। जबकि एफ में एक माइनस करो कितना, एफ कितने पे है, 6 पे, -1 करेंगे कितना आया, ई। जी कितने पे है, 7 पे, -1 करेंगे 6 और +1 करेंगे कितना आएगा, एच। और जबकि एच जो है 8वें पे है, माइनस का कितना आएगा, सॉरी, जी। ठीक है दोस्त। तो दोस्त इसका आंसर यह बनेगा FEHG, क्योंकि दोस्त इसमें सेम पैटर्न चल रहा है किसका, प्लस माइनस का। ठीक है दोस्त। अब ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में आपको मैं वीडियोस भी क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और इजी से हार्ड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं माइनस प्लस की। जैसे हमने प्लस माइनस किया वैसे ही हमने माइनस प्लस कर दिया। ठीक है दोस्त, वही सेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब बात करते हैं माइनस की। अब देखिए दोस्तों, ए बी सी और डी को जेड ए बी और सी लिखा गया है, तो डी ई एफ जी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या लिखा जाएगा। अब मानिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्त। तो ये क्या है, 26 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 26 1 2 3 क्या हो रहा है इसमें पैटर्न में, -1 -1 -1 और -1। तो दोस्तों क्या सिंपल लॉजिक लग रहा है इसमें, सिंपल लॉजिक -1 का। ठीक है दोस्त। डी का सी आ गया, -1 कर दीजिए, डी ई का डी आ गया, एफ का ई आ गया और जी का एफ आ गया। ठीक है दोस्त, खत्म हो गया हमारा क्या, ई का एफ आ गया। तो दोस्तों ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था किसका, प्लस माइनस का। और प्लस में भी इसका उल्टा मान लीजिए, +1 या +2 या +3 हो सकता है। अब बात आती है क्रॉस की। दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चे इसी में बात खाते हैं, किसकी बात आती है, क्रॉस की। ठीक है दोस्त। क्रॉस में अब कैसे करेंगे, अब हम चलते हैं क्रॉस की तरफ को। ठीक है दोस्त। अब मानिए क्रॉस भी दो तरह के हो सकते हैं, इसमें 1 और 2। ठीक है दोस्त, दो तरह के क्रॉस हो सकते हैं इसमें। कैसे, अब मान के चलिए हेल हेल को LAH लिखा गया है, तो बहा को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्त। ये बहुत सिंपल है, सबसे आसान पैटर्न यही है इसका क्रॉस में। ठीक है दोस्त। अब देखिए क्रॉस में क्या समझते हैं, एक आ गया हमारा ऐसे, एक हमारा एल लेटर आ गया यहाँ पे, एक लेटर आ गया यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यह गलती कभी मत करना, सबसे पहले उसके आप सीक्वेंस देखना। अब कैसे, एच कितने पे आया दोस्त, 8 पे, ए कितने पे आया, 1 पे, एल कितने पे आया, 12 पे। ठीक, सॉरी, हाँ 12 पे आया दोस्त, जबकि एल आया 12 पे, यह आया 1 पे, यह आया 8 पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो 8 से 8 मैच कर रहा है, 12 से 12 मैच कर रहा है और 1 से 1 मैच कर रहा है। ठीक है दोस्त, यानी कि बीच वाली पोजीशन नहीं हिली है, अगल बगल को उधर रिवर्स कर दिया है। ठीक है दोस्त। जबकि अब हम इसको देखें, यह कितने पे आएगा, 2 पे, ये कितने पे आएगा, 8 पे, ये कितने आएगा, 1 पे। ठीक है दोस्त। अब ये बी से हमारा बी हो गया, ए हमारा सीधा ही रहेगा, ए आया, और जबकि एच हमारा कितना रहेगा, एच ही रहेगा एक पोजीशन पे। ठीक है दोस्त, ये क्या बना, HAB। ठीक है दोस्त। अब जबकि यह क्रॉस में पहला टाइप था। ठीक है दोस्त, कौन सा था, पहला टाइप, जो कि बहुत आसान रहता है। अब इसमें आप कई तरह के हो सकते हैं क्रॉस इसमें, मान के चलिए इसमें आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं एक। ठीक है दोस्त,
या तो क्रॉस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है दोस्त, या तो 2 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, या फिर 4 से भी हो सकता है। और इसको मैं एग्जाम्पल के लिए अगली बार जब मैं लाइव पे आएंगे, तो लाइव पे क्या इस वीडियो में आएंगे, तब ये क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है दोस्त, इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे, इस तरह क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब आती है बात हाफ क्रॉस की, ठीक है दोस्त, अब बात किसकी आती है, हाफ क्रॉस की। चलिए हाफ क्रॉस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्त, हाफ क्रॉस के लिए सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं कैसे, अब मान के चलिए एक लाइन है, ठीक है दोस्त, लाइन है, इसमें लिख दिया आपको, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्त, थोड़ी माफी चाहूंगा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। अब देखिए इसमें आपने लिख दिया कुछ भी, मान के चलिए वाल्व्स लिख दिया है, ठीक है दोस्त, वाल्व लिख दिया है। अब इसको लिख दिया हमने, ठीक है दोस्त, सॉरी गलत दिख गया, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मतलब आपको डिपेंड फंस जाओ, आप उसमें अगला सवाल पूछ सकता है, इसमें आपको मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ उस वीडियो में, अगली बार जब वीडियो पे आएंगे आपसे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए अब देखिए इसको आप दो हिस्से में तोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए V का V पोजीशन है, A की A पोजीशन है और L की L पोजीशन है, ठीक है दोस्त, जबकि V की V पोजीशन है, E की E पोजीशन है और S की S पोजीशन है। ये होते हैं हाफ क्रॉस टेक्निक, ठीक है दोस्त, ये तक है कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बस में क्वेश्चंस पे आएंगे तब हमें ऐसे क्लास की जाएगी, एक वीडियो मुझे और बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चंस पे, फिर आपको क्लियरफाई हो जाएगा। अब जो सबसे लास्ट टेक्निक आती है किसकी, रिवर्स, सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं रिवर्स टेक्निक में, सबसे ज्यादा, और इसी में लोग हमेशा नेगेटिव मार्किंग लेके चले जाते हैं। अब मान के चलिए आप अचंभे में आ गए इसका लॉजिक क्या बनेगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए इसमें आपने कहा यह है 13 पे, यह है 14 पे, ठीक है दोस्त, जबकि ये 1 पे और ये 26 पे, तो आप सोच रहे हो इसमें प्लस माइनस का कौन बटन लगा दोस्त, लेकिन दोस्तों ये आपकी गलत भी हो सकती है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, अब मान के चलिए आपने 13 14 +1 कर दिया और 1 26 -1 कर दिया, लेकिन आप यहाँ गलत हो सकते हो, इन द सेंस क्यों, बी का क्या आ सकता है, वाई क्यों नहीं आ सकता दोस्त, आ सकता है, क्योंकि भाई वाई भी तो पोजीशन पे है, आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है दोस्त। तो इस तरह के सवाल रहते हैं किसमें, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त, ये हम मैंने एक सैंपल वीडियो लेके आया था, जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं किसमें, एसएससी के एग्जाम्स में, ठीक है दोस्त, एसएससी के एग्जाम्स में। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगली बार जो है मैं आऊंगा इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है दोस्त, क्वेश्चन जो आएंगे बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं मोस्टली। तो हमने इसका टाइप डिस्कस किए, तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट बनता है किसमें, एग्जाम में, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।